पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञातृज्ञेय ज्ञानशून्यम अनंतम निर्विकल्पकम, केवलाखंडचिन्मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा। शास्त्रों के अध्ययन में एक विषय आता है, वो विषय है तात्पर्य निर्णय। तत् माने परमात्मा, तात्पर्य परमात्मा तक निर्णय माने जो हम सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, क्या हम उस तत्व तक पहुंच गए? इसको सिंपल अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? ऐसी एक विचित्र कहानी बताते हैं जो संभव नहीं है। ये एक था कौवा और एक थी लोमड़ी, उनकी कहानी बताए। अब वो कहानी बताने के पश्चात यदि कोई ये प्रश्न अपने मन में एंटरटेन करे कि ये कौवा लोमड़ी के साथ जब बात कर रहा था तो लोमड़ी ने उसको मारा क्यों नहीं? देखो, और इन्होंने किस भाषा में बात करी मालूम नहीं आपको? नहीं, एआई में। देखो, तो तात्पर्य निर्णय क्या है? पूरी भगवत गीता बताई। इसीलिए कई लोग भगवत गीता सुन के भी कंफ्यूज रहते हैं। भगवत गीता में कितनी सारी बातें बताई, और ये कहाँ बताई? युद्ध के मैदान पर। तो युद्ध के मैदान पर जो बताया वो अर्जुन ने किया क्या? कुछ नहीं किया। तो मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश, दुश्मनों एक्सक्यूज मी, आई एम डूइंग उपासना, बाद में आना। नहीं, देखो, युद्ध के मैदान में क्या अर्जुन मेडिटेशन करने के लिए बैठा? देखो महाराज, ये बातें समझनी आवश्यक है। तो पूरी भगवत गीता यदि हमने समझी तो उसका तात्पर्य क्या निकलेगा? तात्पर्य निकलेगा wherever, whenever, whatever you are, be 100% और कर्नाटक। जब नाटक करते हैं तो उसमें सब प्रतीत होता है कि वो सत्य है, ये सत्य नहीं होता। देखो, तो अर्जुन ने गीता सुनने के पहले क्या उसकी भ्रांति थी?
भ्रांति ये थी कि मैं अपनों को कैसे मारूं। अब पूरी गीता सुनने के बाद उसको समझ में आया। क्या समझ में आया? कि युद्ध के मैदान में मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो योद्धा हूँ। इसी प्रकार से पूरा शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद क्या समझ में आया? ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम, वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद नहीं होता। तो आपके मन में प्रश्न कहाँ से आएगा? प्रश्न आता है अन्य को देखने के बाद, ये लड़की कौन है, बड़ी अच्छी दिख रही है, सत्संग में आके सोती है। देखो, अन्य को लेकर ही प्रश्न आ सकते हैं। कभी अपने को लेकर के प्रश्न आते हैं क्या कि अरे यार मैं जिंदा हूं कि नहीं, बताओ जरा? नहीं। इसीलिए हम इस ज्ञान का अभ्यास करना चाहेंगे तो क्या फर्क है सभी अभ्यास और ज्ञान के अभ्यास में? सभी के सभी अभ्यास जो है वो थोड़े समय के लिए होते हैं। प्राणायाम करो, आप कितने बार करोगे? देखो, जप करो, कितने बार करोगे? मेडिटेशन करो, कितने बार करोगे? देखो, तो ज्ञान का अभ्यास काल के परे होता है। जैसे हमको अपने होने का जो अनुभव है वो खंडित नहीं है, अखंड है। भगवान कहते स्थित्वास्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो सीमित है उसका अभ्यास करना पड़ता है, जो अनंत है उसको जानना पड़ता है। सीमित कर्म के क्रिया के द्वारा निर्मित होता है, अनंत निर्मित नहीं होता। देखो, इसीलिए ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम, जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी नहीं है। अब क्या इसका अभ्यास करोगे, बताओ मुझे? हमने बताया आपको क्या करोगे। देखो, सुनो, मत बोलो। माने देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, क्योंकि उसको रिएक्शन करने वाला ज्ञाता पैदा नहीं हुआ, तो ज्ञाता रहित जो ज्ञान है वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए जो अपने स्वरूप में रहता है उसको अभिमान नहीं हो सकता। देखो, और यदि अभिमान नहीं हुआ तो क्या होगा? हम जीवन में सुखी दुखी नहीं होंगे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही। जीवन इतना सहज बन जाता है, इतना सहज। भगवान रमण महर्षि कहते हैं आज्य धारया स्रोत सा समम सरल चिंतनम विरतः परम। आज्य धारया, घी को आप गर्म करके डालो, ऊपर से जो धार है वो खंडित नहीं होती, अखंड होती है। पानी की धार खंडित हो जाती है। देखो, तो यह ज्ञान खंडित नहीं होता। हम जब उत्तर गीता का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें जब पढ़ रहे थे हमारे दिमाग में यही आया था प्रश्न। यदि अर्जुन को समझ में आया तो उसने प्रश्न क्यों पूछा? उसको समझ में नहीं आया था, केवल यही समझा था कि इस समय तुम कौन हो पहचानो। अब ये जब अनंत हो जाता है तो हम हर समय क्या है तो कैसे जाने? जब तक के व्यवहार में है अपने व्यावहारिक चीजें करते समय करते रहो, लेकिन हमारा एंकर अपना स्वरूप है।
तो ये कैसे होगा? जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करता है वैसे। लेकिन हम बन जाते हैं राणा प्रताप। आपको मालूम है राणा प्रताप की कहानी? एक आदमी, एक एक्टर राणा प्रताप का बहुत अच्छा पार्ट करता था और उसने कई शो किए, 100, 200, 1000, 1500, और एक्सपर्ट हो गया। उसका एकदम नाम बड़ा फेमस हो गया। यार उसकी एक्टिंग, राणा प्रताप, असली राणा प्रताप ही वैसा नहीं होगा, इतनी बढ़िया है। अब ये राणा प्रताप चढ़ने लग गया, अपनी असलियत को भूल गया और रोज ड्रामा होने के बाद ग्रीन रूम में जाना पड़ता है। उतारो कपड़े, डब्बे में भर दो, कल काम आएंगे। तो वहाँ जो लड़का था वो कहता था, अरे राणा प्रताप जल्दी कर यार, मुझे जाना है आज, खोल चड्डी, खोल पैंट, खोल ये। ऐसा जब कहने लग गया तो राणा प्रताप को गुस्सा आया। राणा प्रताप के साथ ऐसी बात कर, अच्छा लगाया। अब सोच रहे क्या हो गया इसको, आज रोज तो निकाल के देता है। फिर राणा प्रताप अपना भाला लेकर के बाहर गया उसी हुलिया में। वहाँ जाने के बाद वहाँ एक बस आ गई तो बस में घुस गया। वहाँ वही समस्या, देखो, हे पैसे निकाल, टिकट में पता नहीं क्या क्या हुलिया पहन के आते हैं। राणा प्रताप को ऐसा कहता है, ठठाक लगा दिया। अब क्या करे? धीरे धीरे बस गई जंगल में, रात का 1 बजा और कस के ब्रेक लगा, रुक गई। फिर राणा प्रताप अभी मरा नहीं था। राणा क्या हो गया? ड्राइवर, चित्तौड़गढ़। जैसे चित्तौड़गढ़ सुना, राणा प्रताप बस से नीचे उतर गया। बस चली गई। रात को 1 बजे जंगल में ये राणा प्रताप, आप और हम हैं। देखो पूरी भगवत गीता आपको समझनी है ना, इतना ही समझ लो, कुछ बनो मत। जहां हम कुछ बनते हैं वहां संसार शुरू होता है। इसीलिए ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम और निर्विकल्पकम। विकल्प माने क्या? ऑप्शन। निर्विकल्प, नो ऑप्शन। अब देखो, हमको ऑप्शन है क्या कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? नहीं, जो है वो है। कितनी सिंपल बात है। लेसर द ऑप्शन यू गिव, यू आर क्लोजर टू योर डिविनिटी। कम से कम ऑप्शन, उसके लिए जो तुम्हारी राय सो हमारी राय। किसी भी प्रकार के विशेषता के प्रति हमारे मन में आकर्षण नहीं हो, कोई विशेषता नहीं। तो जहां निर्विकल्प हो गए, तो क्या निर्विकल्प होगा कि मैं हूं, ये निर्विकल्प है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, ये विकल्प है। इन विकल्पों से निकलने के लिए भगवत गीता कहती है, तान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा क्या है? जीवन में आने वाले सुख दुख के अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। कैसे? समझदारी से। समझदारी क्या है? कोई भी घटना अच्छी हो बुरी हो, समय में प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है, फिर नष्ट हो जाती है, इसीलिए टेम्पररी है। अब टेम्पररी घटनाओं को लेकर के परमानेंटली दुखी होना, इससे बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है? देखो, ज्ञातृज्ञान ज्ञेय शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम। हमको कोई विकल्प नहीं है, हम है, इसमें कोई विकल्प नहीं। हम सुखी है, दुखी है, सफल है, असफल है, इसमें विकल्प है। अपने होने में कोई विकल्प नहीं। केवल अखंड चिन्ह मात्रम। केवल का तात्पर्य है जिसमें
ये 3 भेद का समापन हो जाता है। कौन से 3 भेद है? जीव, जगत, ईश्वर। ये तीनों को सत्य मानने से 5 बातें पैदा होती है। पहला भेद जीव जगत का, दूसरा भेद जीव ईश्वर का, तीसरा भेद ईश्वर जगत का, चौथा भेद जीव जीव का, 5वां भेद जगत जगत का। केवल कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं माने क्या? जैसे आकाश में कोई भेद नहीं। भेद कहाँ से आते हैं? उपाधि के कारण। तो जहाँ ये बात समझ में आएगी कि औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है, प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। अब इस पर थोड़ा चिंतन करें तो समझ में आता है, जो सुखी दुखी हो रहा है उसकी कोई सत्ता नहीं। हमारे भगवान शंकराचार्य इसीलिए कहते हैं, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। देखो, जब तक के हमारे बुद्धि में कार्य कारण को हमने सत्य माना है, तब तक हमने वेदांत का चिंतन किया ही नहीं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। एक हमारी अम्मा थी, अब पता नहीं कहाँ है वो, गुजराती, और केरला में रहती थी। अब उनका लड़का होगा कोई 45-50 साल का, और हम उसके यहाँ कैलिफोर्निया में जाते थे। उस समय वो भी आई हुई थी, तो उनके घर में भजन कीर्तन चलता था बहुत ही प्रेम से। उसको जब कैंसर हो गया तो उसका ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए वो आ गई थी। अब ऑपरेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, सब कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर ने रिलीज़ कर दिया, पेमेंट हो गया। अब बाहर कॉफ़ी हाउस में बैठ करके हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पी लिया, कॉफ़ी का बिल भी पे हो गया, और उठने ही वाले थे, उसी समय वो सज्जन वही के वही मर गए। देखो, उसकी माँ, उसकी पत्नी तो रो रही थी, माँ का बैलेंस देखो। उसने मुझे कहा, स्वामी जी, अब मैं सोच क्या बोलूँ इससे। उसने कहा, स्वामी जी, मैंने आपका अमृतानुभव और कमेंट्री पढ़ी है। हाँ, फिर उसमें एक चीज़ को आपने कितनी बार दोहराया है। कौन सी चीज़? कार्य कारण मिथ्या, कॉज एंड इफेक्ट आर इल्यूजन्स। फिर उन्होंने कहा कि इसको मैं कैसी देखती हूँ मालूम है? जिसने दिया उसने लिया। कितने, अब एक साधारण स्त्री, वो भले प्रवचन ना दे सके, लेकिन वो ज्ञान उसमें उतर आया था। देखो, इसीलिए केवलाखंड चिन्ह मात्र। ये कब होगा? जब हम अपने स्वरूप में हैं और दुनिया को हम केवल कार्य कारण का ही इफेक्ट समझते हैं। और कार्य कारण मिथ्या क्यों है? अब इसको समझ लो। दुनिया क्या है? तो शास्त्र बताते हैं, दुनिया जो है ये माया का कार्य है। माया क्या है? त्रिगुणात्मिका। त्रिगुण क्या है? सत्व रजस तमस। किसी ने आज तक सत्व रजस तमस नहीं देखे। किसी भी बाबा जी को पूछो, देखे ही क्या? मान लिया। कैसे मान लिया? जगत का पहले निरीक्षण किया। जगत क्या है? जगत में 3 बातें हैं, वस्तु, क्रिया और ज्ञान। फिर प्रश्न आया, ये वस्तु कहाँ से आई? इसका क्या कारण है?
ओ भगवान की माया तमोगुण का कार्य, ओहो। और ये क्रिया का क्या कारण है? रजोगुण, ज्ञान का सत्वगुण। तो हमने पहले क्या देखा? कार्य देखा। कार्य से कारण की सिद्धि होती है। देखो, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम अपने सिम्टम बताते हैं। सिम्टम कार्य है, इफेक्ट है। उस इफेक्ट से हम फिर अनुमान लगाते हैं, इसको ये हो गया होगा। तो ये हमको प्रश्न आएगा कि कार्य के कारण कारण है कि कारण के कारण कार्य है? किसके कारण कौन है? देखो, एक डिजिटली डाउनलोडेड लड़का बहुत ही शैतानी कर रहा था। तो उसके सॉफ्टी फादर ने उसको कहा कि देखो, मैंने तुमको जन्म दिया, तुम ऐसा व्यवहार करते हो, मेरा नाम बदनाम हो रहा है। उसने कहा, डैड इनफ इज़ इनफ। और यदि अमेरिका में हो और गुजराती हो तो डैड नहीं कहेगा, डैड। तो डैड इनफ इज इनफ क्या हो गया? हु टोल्ड यू यू गिव मी बर्थ? अब वो माँ कांपने लगा, अब ये क्या निकालता है पता नहीं। उसने कहा कि मेरे पैदा होने के पहले आपको पिताजी किसने कहा? तो बाप बच्चे के कारण होता है और बच्चा बाप के कारण होता है। तो दोनों में क्या सत्य है? कार्य कारण मिथ्या। देखो, इसीलिए किसी के भी बारे में कुछ भी प्रश्न आए तो अपने आप को समझाए। हम नहीं जानते, क्या फर्क पड़ता, नहीं तो नहीं। जब हमको कुछ भी जानना नहीं है तब जाकर के नींद आती है। तो परमात्मा को यदि पहचानना है, हमको कुछ भी नहीं जानना। देखो, कल आपको बताया था, ये हम कभी इंक्वायरी नहीं करते कि अग्नि गर्म क्यों है। हम स्वीकार करते हैं, माने क्या, कार्य कारण के परे चले गए। देखो, मेरी पत्नी ऐसी बेवकूफ़ क्यों है, ये मत पूछो, गलत। फिर क्या है, वो बेवकूफ़ है। कारण क्या है, तुम हो। जिस दिन आपका कार्य कारण आपके बुद्धि से निकल जाएगा, कार्य कारण रहित माने विकल्प रहित ज्ञान को ही चैतन्य कहते हैं। केवलाखंड चिन्मात्र परम तत्वम विदुर्बुधाहा। जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, उसकी अनुभूति का ये लक्षण बताया है। अहेयम अनुपादेयम मनोवाचाम गोचरम अप्रमेयम अनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम महन महा। अहेयम अनुपादेयम, ये शब्द भगवान शंकराचार्य की केनोपनिषद जो कमेंट्री है, भाष्य है, उसमें आया। बड़ा सुंदर शब्द है। अहेयम माने जिसका त्याग नहीं हो सकता। हेय माने त्याज्य। अहेय जिसका त्याग नहीं हो सकता। अहेय जिसका त्याग नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। प्राप्ति किसकी होती है? जो नहीं है उसकी। अब जिसका त्याग भी नहीं हो सकता, जिसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती, तो क्यों भगवान के प्राप्ति के लिए परेशान हो जाए? मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी? समझो हो गई तो आगे ये दिमाग से निकाल डालो। अध्यात्म में यदि आप सिंसियरली डीपली इन्वॉल्व हो तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए।
अणोहो अणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहाया तमक्रतु पश्यति वीत शोकः। देखो, जिस मन में प्रश्न आते हैं वो मन अपना ही गुलाम है। इससे निकलने के लिए ये सिंपल टेक्निक है, नहीं तो मालूम कोई बात नहीं। अब हमको लोग कई प्रश्न पूछते हैं। एक ने पूछा, स्वामी जी मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चुप रहा। भगवान राम ने वाली को पेड़ के बगल में छिप करके क्यों मारा? हमने कहा हमको नहीं मालूम। रिमेंबर, आपके स्कूल के बच्चों को 100 प्रश्न देते हैं, कहते हैं आंसर एनी वन। अब लोग आपको प्रश्न भले पूछे, यू आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। ये हमारा सिद्धांत है। तो हमने कह दिया आई डोंट नो। बोले नहीं ऐसे नहीं, रियली आई डोंट नो। नहीं, मैंने सोचा आप बताएंगे। हमने कहा देखो मैं बताता हूँ, सुनो। क्या? भगवान राम ने छिपके मारा, भगवान को प्रॉब्लम नहीं। वाली को मारा, वाली को प्रॉब्लम नहीं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मारने वाले को प्रॉब्लम नहीं, मरने वाले को प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी क्या परेशानी है? तो वो बेचारा पागल हो गया, क्या पता है। बोले नहीं स्वामी जी, मैंने सुना था एक सत्संग में कि वाली को ऐसा वर मिला था कि उसके सामने जो भी आएगा दुश्मन के रूप में, उसके 50% शक्ति उसके पास ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। और फिर वो जो वाली होगा किसी भी शत्रु के सामने उससे बलवान होगा, क्योंकि शत्रु की आधी शक्ति वाली के पास चली गई, प्लस वाली की अपनी शक्ति, तो वो डेफिनेटली पावरफुल होगा। इसीलिए उसके सामने कोई जीत नहीं सकता था। रावण को भी उसने हराया था। तो भगवान को ये मालूम था, इसीलिए भगवान सामने नहीं गए। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्वामी जी कि आप लोगों को बता सकते हैं। हम लोग कहाँ फंसे हैं हम लोग। कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने मेरे गुरु से प्राप्त किए। मेरे कई गुरु हैं। एक गुरु है अमेरिका के NRI के बच्चे, उनको कुछ भी पूछो आप, हे व्हाट यू आर डिसाइडेड टू बिकम आफ्टर योर एजुकेशन, उनका उत्तर होता है जैसे गायत्री का जप करते समय क्या करते हैं, डायरेक्टली तत्सवितुर्वरेण्यं नहीं करते, पहले व्याहृति का उच्चारण होता है, ओम भूर्भुवः स्वः, फिर तत्सवितुर्वरेण्यं। उसी प्रकार से वो भी इन्वोक करते हैं। हाँ, तुमको क्या बनना है बड़ा होकर के, आ ऊ ई भूर्भुवः स्वः मंत्र, आई डोंट नो। ये आई डोंट नो ऐसा जबरदस्त मंत्र है कि उसके आगे एक भी प्रश्न नहीं आता। तो आपको यदि वेदांत की साधना करनी है ना, कोई कुछ भी पूछे, आई डोंट नो। एक्ट डम, डोंट एक्ट स्मार्ट। ये डम की साधना आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका की बात है। जब मैं वापस आ रहा था, अब वहाँ बड़े स्टिंजी है, आधा किलो के भी पैसे लेते बैगेज में। तो मेरी हमेशा की तरह 20 किलो से कम थी बैग। तो उसने देखा मेरा टिकट, उसमें हाफ टिकट लिखा हुआ था। अब मुझे क्या, मैं जिस एयरलाइन ने दिया उसने दिया, मेरा पासपोर्ट तो उसको दिया था, पासपोर्ट तो पूरा अडल्ट है। तो उसने बोला इस टिकट के अनुसार आपको केवल 10 किलो है, 6 किलो का पैसा भरो। हमने कहा कि
मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं तो बड़ा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। जाओ उधर जाओ और उससे बात करो। तो मैं उनके सामने गया, बेवकूफ़ बन कर गए। किस लिए आए पता नहीं, उन्होंने भेजा मुझे मेरा पासपोर्ट। ये अरे ये अडल्ट पासपोर्ट हाफ टिकट कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, उसने काट दिया। बोले पूरा माने 20 किलो का दे दो उसको। वापस आया, क्या हो गया पता नहीं। अच्छा ठीक है, 20 किलो उसने दिया, 10 किलो इसने दिया, 30 किलो। बेवकूफ बनो। देखो, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्। संन्यासोपनिषद है, उसमें ये मंत्र आता है। देखो, कोई जरूरत नहीं हर चीज बताने की, पता ही नहीं यार अपने को। तो अप्रमेयम अनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम सो मनोवाचाम अगोचरम, जो मन और वाणी के परे है। हम जो वाणी और मन के परे है, उसका अर्थ क्या हो गया? उसके बारे में जो भी बोलो झूठ होगा। एक बार दिल्ली में हमारा सत्संग हो गया और एक अम्मा कहती है, स्वामी जी, हमने कहा कैसा लगा आज का ब्लफ सेशन? स्वामी जी बोली यही आपको कहना है। गुस्सा कर गए, आपने इतना अच्छा बताया और ब्लफ कहते हो। हमने कहा मालूम है ब्लफ किसको कहते? सच लगती है। ब्लफ को ब्लफ मानो तो वो कहाँ ब्लफ है? ब्लफ वो है जो सच लगती है। बोले कि सत्संग ब्लफ है, इससे ज़्यादा ब्लफ कुछ है ही नहीं। और क्यों? क्या बताया है परमात्मा के बारे में? मनोवाचाम गोचरम, जो वाणी मन का विषय नहीं है तो बोल रहे हो तो वाणी का विषय हो गया ना। जिसको हमारी जिह्वा स्पर्श करती है उसको झूठा कहते हैं ना। चम्मच में आप रखो और मुंह में डालो, खा लिया चम्मच, यही है झूठा है, अगर अलग रखो। तो जिसको वाणी हमारी जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठ है। तो आप जो भी बोलोगे भगवान के बारे में वो भी झूठ है, दुनिया के बारे में वो भी झूठ है। क्योंकि भगवान तो वाणी का विषय नहीं है और दुनिया है ही नहीं। तो मिराज वाटर के बारे में आप बोलो, मैंने वहाँ टेस्ट किया था, बड़ा टेस्टी था। अब किसको झूठ बोल रहे हो? तो मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम मनोवाचाम गोचरम। फिर अप्रमेयम अनाद्यंतम। अप्रमेय यह विषय नहीं बन सकता जिसको हम जान सके, और अनाद्यंत इसका आदि अंत का संपूर्ण अभाव है। ब्रह्म पूर्णम महन महा, जो अंतिम प्रकाश है। देखो, ये प्रकाश को लेके भी कितने फंस जाते हैं हम लोग। पर्टिकुलरली योगा करने वाले, उनको लाइट दिखता है, उनको लाइट दिखा। अब देखो प्रकाश को समझो आप। एक अंधकार के कमरे में छोटी सी मोमबत्ती जल रही है, तो कितनी तेज पुंज दिखेगी वो, क्योंकि कंपैरेटिवली डार्कनेस है। अब नेक्स्ट है, उस मोमबत्ती को दोपहर को 12 बजे सूर्य के प्रकाश में रखो तो वो ज्योति जो दिखेगी भी नहीं, इट विल बी ओवरपावर्ड बाय द सनलाइट। इसीलिए सूर्य का प्रकाश मोमबत्ती के प्रकाश से तेज है। बहुत बढ़िया। अब ये सूर्य को कौन जानता है? हमारी आंखें। तो आंखों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से तेज है। और आंखों से दिखता है कि नहीं दिखता, ये कौन जानता है? हमारा मन जानता है। तो मन का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी तेज है, आंखों के प्रकाश से भी तेज है। और ये मन को प्रकाश को कौन जानता है? मैं जानता है। तो ये मैं का प्रकाश ये सबके परे है। तो प्रकाश का ये दिखता है, ये नहीं है, ये नहीं है प्रकाश।
ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। सनलाइट इज अ डार्क लाइट। जिसको हम सनलाइट कहते हैं वो सनलाइट नहीं है, इट इज अ डे लाइट। आज तक किसी ने सूर्य प्रकाश देखा नहीं है, देख ही नहीं सकते आप। हम जो देखते हैं वो केवल रिफ्लेक्टेड लाइट देखते हैं। कहीं भी देख लो, इतनी सिंपल है साधना। अब हम लोग यहाँ बैठे, हमारे बीच में भी तो प्रकाश है ना, दिखता कहाँ है? देखो, धीरे धीरे सूक्ष्मता आ जाती है अपने अनुभवों को समझने की। और ये सूक्ष्मता के द्वारा क्या हो गया? घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। जैसे चंदन को घिसते जाओ तो सुगंध आती है, इसी प्रकार से ये दुनिया के अच्छे बुरे अनुभव उससे घिसते जाओ तो उसमें परमात्मा की सुगंध की एकदम प्रकटीकरण हो जाता है। और वो क्या है? मौज में रहो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्या पाना है दुनिया में? कितने आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? देखो संतो, अप्रमेयम अनाद्यंतम, तो अपने स्वरूप में रहना माने क्या? एक ही है, रिमेन 100% इन द प्रेजेंट। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, इसी को सब कुछ कहते हैं। रिमेन 100% इन प्रेजेंट। और हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हैं ये नहीं जानते। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ को पूछ रही थी, मम्मी आई वॉन्ट टू आस्क यू। और मम्मी कौन सी थी? वो ईव वीकली पढ़ने वाले। बेटा, डोंट यू सी मम्मी इज रीडिंग बुक। कौन सा पुस्तक था? जेम्स हैडली चेस। मम्मी स्टडिंग, डोंट डिस्टर्ब। फिर थोड़ी देर, मम्मी मुझे सुनो ना, मुझे बोलना है। अभी नहीं, बाद में। तीसरे बार लड़के ने नहीं माना, गई, अब सुनो, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। और वो पढ़ रही है। तो वो लड़के ने क्या किया? अपने दोनों हाथ छोटे मम्मी के दोनों गालों को लगाए, अपनी तरफ मुंह किया, मेरे तरफ देख के बोलो। देखना यह ज्ञान है, बोलना ये क्रिया है। ये दोनों जब 100% एक हो जाती है तो आप वर्तमान में हैं। वर्तमान में रहना यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। और ये होता है कब? सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति में भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता। तो सुषुप्ति में हम साक्षात परमात्मा स्वरूप होते हैं। उपनिषद कहती है, अहर अहर ब्रह्म गमयति सुषुप्तौ। जब हम सोते हैं हम प्रभु के साथ एक होते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति 6 घंटे 8 घंटे सोने के बाद जब उठता है तो कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सोया था, अब मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं जरा आराम कर लेता हूँ। नहीं, क्यों? कि हम अपने स्वरूप पे वापस गए थे। इसीलिए अप्रमेयम अनाद्यंत ब्रह्म पूर्ण महन महा, तो यही हमारा स्वरूप है। अब इस तत्व को ग्रहण करने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि आपको अब महावाक्य का विचार करना चाहिए। 2 प्रकार के वाक्य हैं हमारे शास्त्रों में। एक को कहते हैं गौण वाक्य, दूसरे है महावाक्य। गौण वाक्य में ये करो वो मत करो, जिसको विधि निषेध कहते हैं। देखो, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्यों? खाओ फिर। नहीं, क्यों नहीं खाना चाहिए मुझे नहीं मालूम। अरे यार,
एक सिंपल बात है। हमको पूछते हैं लोग, स्वामी जी आप एकादशी नहीं करते? नहीं है। क्यों? पंचदशी करते हैं। अच्छा, एकादशी से बड़ी होती है? हाँ, एकादशी से क्या होगा? वैकुंठ में जाओगे। और पंचदशी से क्या होगा? जाने आने का चक्कर खत्म। देखो, बिल्कुल सिंपल है संतो। तो ये जो गौण वाक्य होते हैं, ये मत करो, जिसको विधि निषेध का प्राधान्य होता है। और जो महावाक्य है, महावाक्य किसको कहते हैं? जिसमें ब्रह्मात्मैक्य बोध का प्रतिपादन होता है। ब्रह्म और आत्मा ये एक है, ये जिस वाक्य में बताया जाता है उसको महावाक्य कहते हैं। देखो, तो समझाने के लिए साधु संतों ने हमको बताया कि 4 महावाक्य हैं 4 वेदों से। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल 4 ही महावाक्य हैं। कोई भी वाक्य जिसमें ब्रह्मात्मैक्य बोध का प्रतिपादन होता है उसको महावाक्य कहते हैं। अब जैसे 4 महावाक्य जो बताते हैं साधु संत लोग, एक तो है ये तत्व की परिभाषा, क्या है परमात्मा? तो प्रज्ञानम ब्रह्म, पहला महावाक्य ऐतरेयोपनिषद में आता। फिर इसको कहते हैं तत्व का प्रतिपादन करने वाला महावाक्य। अब दूसरी बात आती है कि अब इसका उपदेश करना है, तो उपदेशक महावाक्य है तत्वमसि। तत् वह तुम, त्वम असि हो, तत्वमसि। ये असी तुसी नहीं है। उसके बाद तीसरा है कि अनुभव वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। तुम ब्रह्म हो। कौन से तुम हो? अयम आत्मा ब्रह्म। देखो, अंगुली निर्देशन है वहाँ। ये 4 महावाक्य बताते हैं। अब हमको उपदेश लेना है, इसीलिए उपदेश का जो महावाक्य है वो है तत्वमसि। अब इस पर विचार करते हैं। तत्वं पदाभ्याम अविधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्तदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। देखो, तत्वमसि महावाक्य जो छंदोग्य उपनिषद में आता है, वहाँ तत्त्वम असि 3 है। अब थोड़ा शांति से सुन लो। केवल शब्द हो तो उससे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कब होता है? पहली बात शब्द, दूसरा शब्दों का अर्थ, फिर इन शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने वाले जो बाकी के सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं वो, और क्रियापद। ये जब होगा पूरा तब वाक्य पूर्ण होता है। केवल ऐसा कहा बेवकूफ, कुछ नहीं हुआ। फिर ज्ञान कब होगा? अरे मैं तुमको कह रहा हूं, तुम बेवकूफ हो, अब हो गया ज्ञान। तो तुम बेवकूफ हो ये वाक्य हो गया। केवल बेवकूफ ये वाक्य नहीं, तुम ये वाक्य नहीं, हो ये वाक्य नहीं। तो जिन शब्दों के संबंध से किसी ज्ञान की निष्पत्ति होती है उसको वाक्य कहते हैं। देखो, तो कहते हैं तत्वमसि। इस महावाक्य में तत्वम पदाभ्याम, ये 2 शब्द है, तत्त्वम और असि तीसरा शब्द। तो तत्वम पदाभ्याम अभिधीयमानः। तो ये जो तत्त्वम पद किसको कहते हैं? तत् माने परमात्मा, त्वम माने आत्मा या ब्रह्म, या तो आप। तो ब्रह्मात्मनोः शोधितयोः यदित्थम्। अब ये तत् और त्वम, ये 2 शब्दों का अर्थ हमको समझना है, शोधन करना है। देखो, अब ये शोधन का भी अर्थ 2 प्रकार से निकलता है। देखो, परमात्मा को शोधना है। कैसे होगा ये? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ
हमारा मन जावे वहाँ भावना करना शुरू कर दे। हमारे जीवन में कन्हैया लाल के सिवा कोई आता ही नहीं। भावना करनी है। धीरे धीरे जगत की हर वस्तु, हर घटना हमको प्रभु का स्मरण कराएगी। तो ये हो गया एक प्रकार भावना करके जानना। ठीक। और दूसरा है इस शब्द का अर्थ हमको ग्रहण करना है। तो तत्वमसि महावाक्य में शोधितयोः तमित्थम्। तो पहले ऐसी भावना करने की हर जगह परमात्मा है, शोधन करना है, सर्च गॉड, शोधन। दूसरा त्वम को लेकर के शोधन, इसका दूसरा अर्थ है शोधनम माने शुद्धिकरणम। देखो दो बातें हो गई। दुनिया में जगत को ढूंढो और अपने को इतना शुद्ध करो कि जिस परमात्मा को हमने जगत में देखा वही अपना स्वरूप है, ये ज्ञान हो जाए। देखो शब्द वही है, लेकिन उसका अर्थ यदि हम संदर्भ के अनुसार नहीं लगाएंगे तो ज्ञान के जगह में वहाँ अज्ञान प्रकट होगा। तो ब्रह्मात्मनो शोधितयोः तदित्थम् श्रुत्या तयोः तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। तो श्रुति माता क्या करती है, तत्त्वमसि इसमें से जो तत् और त्वम इनका अर्थ शोधन होने के बाद फिर वह शोधित अर्थ जो है वो तुम हो। इस प्रकार से ब्रह्म और आत्मा इनका एकत्व प्रतिपादित करने के लिए श्रुति माता ने बताया है तत्त्वमसि। तो ये तत्त्वमसि को ठीक से समझ लेना। तत् क्या है, लहर है। तत् क्या है, पानी है, लहर नहीं। त्वम क्या है, त्वम लहर है। तो लहर को कहा तत्त्वमसि, हे लहर तुम पानी हो। तो ये लहर को क्या करना पड़ेगा, केवल नाम और रूप इसका त्याग करना पड़ेगा। ये भी बहुत सूक्ष्म और बहुत ही आवश्यक चीज है समझने की। जगत माने नाम रूप। देखो, और सिद्धांत क्या है, नाम रूप मिथ्या। देखो, तो हमको नाम रूप मिथ्या जगत को लेकर के और अपने को लेकर के शुद्धिकरणम। शुद्धिकरणम माने जिस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये भेद निर्माण नहीं होता। कैसे, हम देख रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो ना तो मैं देखने वाला बन रहा हूँ, ना तो आप सुनने वाले बन रहे हैं। इसके द्वारा जो अनुभव हो रहा है वो हमारा स्वरूप है। तयोः तत्त्वमसि इति सम्यक् एकत्वमेव। ये तत् और त्वम एक ही है, इसको हमको पहचानना है। अब कैसे पहचानना है, ऐक्यम तयो लक्षितयोर्न वाच्ययोः निगद्यते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणोः खद्यो तो भान्वोरिव राजभृत्तयोः कुपाम्बुराश्योः परमाणुमेव मेर्वोः। तो इन दोनों का तत् और त्वम, त्वम माने जीव, तत् माने परमात्मा ब्रह्म। तयोः ऐक्यम लक्षितयोः वाच्ययोः निगद्यते। अब इसको दो प्रकार से हमको समझना है। एक लक्षित, लक्षित माने इंडिकेटेड, जो जगत का निर्माण करता है वो ईश्वर है और जो निर्मित होता है वो जीव है। तो हमने कार्य कारण के दृष्टि से इनको समझ लिया। और फिर क्या समझ लिया, कारण ही कार्य के रूप में प्रकट होता है। अच्छा, दूसरा क्या अर्थ है, ये हो गया वाच्य। वाच्य क्या है, केवल शब्द मात्र है। तो वाच्य क्या हो गया, वाच्य हो गया जीव कंट्रोल्ड है
और ईश्वर कंट्रोलर है, तो माने कार्य कारण सिद्ध हो गया। और ये संभव है क्या? खद्योत भानुरिव, खद्योत माने वो छोटी जो प्रकाश देने वाली कीड़ा होता है वो, और सूर्य, इन दोनों को एक कैसा कह सकते हैं? राज्य भृत्यो हो, राजा और नौकर, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कुपाम्बी राशयो हो, एक कुएं का पानी और समुद्र, ये एक कैसे हो सकते हैं? परमाणु मेरुर्वा, या तो परमाणु कण है और मेरु पर्वत इतना बड़ा है, इन सब का कहना ये एक ही है, कैसे संभव है? तो फिर क्या करें? यहाँ बताते हैं, तयोः विरोधो अयम उपाधि कल्पितः न वास्तवः कचित उपाधिरेशः ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशम। तयोः विरोधः अयम उपाधि कल्पितः, ये जो भिन्नता है जीव ईश्वर की, या जो उदाहरण दिए उन्होंने कि खद्योत और सूर्य, फिर राजा और नौकर इत्यादि, ये केवल उपाधि कल्पिता, ये उपाधि के कारण एक में अनेकता प्रतीत होती है। अब देखो ये कितनी सूक्ष्म बात है। दिल्ली में एक बार हम एक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर थे उनके साथ जा रहे थे, उनके ऑफिस की गाड़ी थी, हम पीछे बैठे दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और ये जो डायरेक्टर साहब थे उसको बहुत डांटते थे, अपशब्द का भी प्रयोग करते थे। तो वो बेचारा चुप होकर के, अब वो तो ड्राइवर है ना और ये तो डायरेक्टर है, जब ज़्यादा ही हो गया तो वो उसने गाड़ी बगल में खड़ी कर दी और शांति से, बिल्कुल गुस्सा नहीं, शांति से कहा कि सर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, दोनों नौकरी तो है, क्या फ़र्क है आप में हम में? आप जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और वो भी आप कहते हो ये आपके गुरु है, गुरु के सामने ऐसा कोई व्यवहार करता है? बोले कल मैं रिटायर हो जाऊँगा, आप रिटायर हो जाएंगे, ना मुझे कोई पूछेगा ना आपको कोई पूछेगा। काहे की इतनी अकड़ है? देखो वो एक ड्राइवर समझ सका, एक डायरेक्टर नहीं समझ सका। क्या समझना है? तयोः विरोधो अयम उपाधि कल्पिता, हम सभी के सभी अपने औपाधिक व्यक्तित्व में ही फंसे हैं, और उसके कारण सास सोचती है कि देखो आजकल की लड़कियां बड़ों का आदर नहीं करती, उपाधि, दोनों स्त्री ही है। जिस दिन हम ये समझेंगे ये औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है, प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, और जो दुखी हो रहा है पति, उस पति को आदमी हूँ ये समझने के लिए, जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? मैं पति हूँ, मैं पति नहीं, मैं पति नहीं हूँ, मैं पति हूँ, नहीं मैं पति नहीं हूँ, मैं पति नहीं हूँ, मैं पति हूँ, अरे फिर आ गया मैं पति हूँ, नहीं मैं पति नहीं हूँ। वैखरी वाणी में जप करो, मैं पति नहीं हूँ, मैं पति हूँ, अरे मैं पति हूँ। इतना ठोक ठोक के भरा हुआ है कि हम निरुपाधिक अनुभूति को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। देखो संतो, तयो विरोधो अयम उपाधि कल्पिता न वास्तवा, वास्तविक नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी पुत्र भी है पिता भी है। एक आदमी दो कैसे हो सकता है? कारण पिता की उपाधि के कारण उसको पुत्र कहा, और पुत्र की उपाधि के कारण उसको पिता कहा। तो वो दो अलग है कि एक है? पिता पुत्र अलग है कि एक है? अब जो कहेंगे अलग है, हाथ उठाओ।
जो कहेंगे एक है हाथ उठाओ, जिनको हाथ नहीं है वो टांग उठाओ। दोनों गलत। वो है कहाँ, दिखाओ तो सही। जो न होते हुए भी उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो कहीं नहीं है। इसीलिए उपाधिकल न वास्तवा कचित उपाधिरेशा ईशस्य माया महदादि कारणम। तो ईश्वर की उपाधि क्या है? माया है। और उसका कारण क्या है? ये स्थूल जगत जो है, ये इसको कहेंगे विराट पुरुष, और सूक्ष्म जगत जो है उसको कहेंगे ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ या महत। तो परमात्मा माया, उसका कारण क्या हो गया? उसके कारण निर्माण हो गया हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के कारण दुनिया निर्माण हो गई। और वही परमात्मा, उसकी उपाधि क्या है? पंचकोश। और पंचकोश के कारण सुखी दुखी व्यक्तित्व निर्माण होना। तो एक ही तत्व पर दो उपाधि चढ़ी, एक उपाधि माया की और दूसरी उपाधि अज्ञान की या पंचकोशों की। तो एक ही तत्व उपाधि के कारण दो है। अब ध्यान से सुनना, ईश्वर की उपाधि को त्याग करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। देखो, हम दूसरे की एक कौन मुझे मिलने आया था, झगड़ा कर रहे थे, स्वामी जी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मत करो फिर। नहीं, मैं तंग आ गया हूँ वाइफ से, है ना, कि दूसरी बात बताओ यार, ये पुरानी बात हो गई। मैं डाइवोर्स करना चाहूँ, कर लो फिर। उसके मुहूर्त तो देख रहे क्या? शादी के लिए देखा था वैसा? नहीं, ले नहीं पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? वो कमाती है, इसीलिए फिर मैं क्या करूँ? तो मैंने ऐसे करो, तुम मत लो डाइवोर्स, तुम्हारे जगह में मैं डाइवोर्स ले लेता हूँ तुम्हारी वाइफ से। संभव है क्या? देखो महाराज, हमने उपाधि को धारण किया है, हमको ही उपाधि का त्याग करना पड़ेगा। जहाँ हमने उपाधि का त्याग कर दिया, माने हमने अपने जीव भाव का त्याग कर दिया, तो हम साक्षात ईश्वर नहीं परमात्मा है। लहर जब अपने नाम रूप का त्याग कर देती है तो वो लहर समुद्र नहीं बनती, वो पानी ही होती है। समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकती। लहर पानी ही होती है। उसी एक पानी को हमने दो नाम दे दिए, समष्टि को लेकर के समुद्र कहा है और व्यष्टि व्यक्ति को लेकर के लहर कहा है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा को जगत का निर्माता कह करके ईश्वर कह दिया है, और उसी परमात्मा को एक वैयक्तिक उपाधि के कारण जीव कहा है। दोनों का आधार एक ही है। तो करना क्या है? उपाधि का त्याग करना है। अब कौन सी उपाधि है? जगत की नाम रूप की, ईश्वर की माया की और अपनी अज्ञान की। अब जगत के नाम रूप पर हमारा कोई अधिकार नहीं, ईश्वर की माया के साथ हम खेल नहीं सकते, तो हमको अपने ही उपाधि का त्याग करना है। अपनी उपाधि क्या है? अज्ञान। हमने अपने आप को ठीक से नहीं जाना। इस अज्ञान का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स, डोंट रिएक्ट। देखो, सुनो, मत बोलो। यू आर परमात्मा। इस समय आप जागृत में हो, सब अनुभव हो रहे हैं, लेकिन इस अनुभूति को आप शब्दों में नहीं बोल सकते। अनुपमेय यह अनुभव किसके जैसा है, इसकी उपमा नहीं दे सकते।
तुम्हारा सौंदर्य चंद्रमा के जैसा है, उपमा हो गई है। बिल्कुल सिंपल बात है। जब एकमेवाद्वितीय है, जो शब्दों के पकड़ में नहीं आता, उसकी उपमा क्या दोगे आप? और इसीलिए मौन व्याख्या। जितना हम मौन रहेंगे, ध्यान से सुनना, मौन रहना माने अपने आप से बोलना बंद करना। दुनिया से बात करो जब आवश्यक है, तब अपने आप से मत बोलो। अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने आप से मत बोलो। अब देखो आपने क्या गलत किया है। हमने क्या कहा? अपने आप से मत बोलो। हमने ये कहा कि आप आपस में मत बोलो। आप आपस में तो बोल सकते थे ना। जो व्यक्ति अपने आप से नहीं बोलता, उसको अन्य से बोलने की इच्छा ही नहीं हो सकती। जो अपने आप से परेशान है, वो जनरसली अपनी परेशानी पब्लिक को बांटता है। देखो संतो, इतनी सिंपल आध्यात्मिक साधना है ये, लेकिन हम बैठे बैठे खड़े मुंह फुला, अरे राम 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 राम, हमको कोई बोलना ही नहीं। रिलैक्स। सो ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशम। आगे कहते हैं, एतो उपाधि परजीवयोः तयोः सम्यक् निरासे न परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य केटकः तयो अपोहे न भटो न राजा। एतो उपाधि परजीवयोः, तो परमात्मा की उपाधि माया और जीव की उपाधि अज्ञान, इन दोनों को तयोः सम्यक् निरासे, ये दो उपाधि का हमने ठीक से यदि त्याग कर दिया है तो न परो न जीवा, ना परमात्मा है ना जीवा है, केवल एक ही तत्व है। उदाहरण देते हैं, राज्यम नरेंद्रस्य, यदि राज्य चला गया हो तो कहाँ राजा होगा। भटस्य खेटकः, यदि उसके हाथ से तलवार ढाल चली गई तो वो कहाँ योद्धा है। तयो अपोहे न भटो न राजा, ना तो वो सैनिक है ना तो राजा है, वो केवल उपाधि के कारण है। और इसीलिए आध्यात्मिक साधना क्या होगी? उपाधि का त्याग कर दो। अथाद आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितद्वयं श्रुति प्रमाणानुगृहीत युक्त्या तयोर्निरासः करणीय एव। अतः आदेशः, यह श्रुति वाक्य में स्पष्ट रूप से आता है। भगवत अपने बृहदारण्यकोपनिषद में आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम, तो हमारे उपनिषद स्पष्ट रूप से कहते हैं एक परमात्मा तत्व में यह जो द्वय है, दो अलग अलग है, जीव और ईश्वर है, यह कल्पित है और इसको हम स्वीकार नहीं करते। देखो महाराज, वेदांत का ज्ञान सुनने के लिए भी बहुत भगवान की कृपा चाहिए, और ये सुनने के बाद भी उसको अनुभव करने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में नहीं, अपने हृदय में कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, देह इंद्रिय मन बुद्धि, इनके सबके धर्म त्याग दो। देह से कर्म करना, बोलना, मन से सुखी दुखी होना, बुद्धि से समझना ना समझना, ये सब त्याग दिया। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, जो सबके अभाव में है वो हमारा स्वरूप है।
तो निषेधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम श्रुति प्रमाण अनुगृहीत युक्त्या। तो श्रुति के सिद्धांत के अनुसार यदि हम योग्य प्रकार से चिंतन करें तो यो निरासहा करणीय एवं, इन दोनों के उपाधियों का त्याग करना यही एकमात्र उपाय है। बाकी आप कुछ भी करो, मंदिर में जाओ मत जाओ, दान करो धर्म करो मत करो, घास खाओ मांस खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको लोग क्या करते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई सिनेमा के गाने गा रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, उनकी अपनी मर्जी है, हम कौन होते बोलने वाले? हमको क्या भगवान ने अपॉइंट किया है? हमारे लिए क्या कहा भगवान ने? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं, हम अपने उद्धार करने के लिए यहाँ आए। फिर ये जगत का क्या होगा? देखो, हमारे बंगाली मित्र बहुत है दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में। हम उनके साथ उनकी भाषा को लेकर के मजाक करते थे। बोले स्वामी जी, आप इतनी मजाक करते हो, आपको डर नहीं लगता कि कोई आपको गुस्सा करेगा? नहीं, वो गुस्सा करे इसीलिए मैं कहता हूँ, तब मज़ा आता है। तो मैंने उनको ये बताया था, यदि भगवान कृष्ण बंगाली होते तो कैसे कहते? क्या यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान बंगाली हो तो कैसे कहेंगे? जोधा जोधा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो। भगवान ने जिम्मेदारी अपने पर ली है, जब इस दुनिया में धर्म की ग्लानि होगी तब मैं अवतरित होता हूँ। अब देखो महाराज, धर्म की ग्लानि हो ही नहीं सकती। कभी अग्नि अपने धर्म को त्याग देगा? धर्म की ग्लानि नहीं होती। फिर ये क्या कहते हैं हमारे कन्हैयालाल? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये है चिंतन का विषय। फिर अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इस धर्म का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। अब देखो, धर्म की ग्लानि हो गई माने क्या? हम है मनुष्य, मनुष्य के जैसे जीना छोड़ करके पशुतुल्य व्यवहार करें तो धर्म की ग्लानि हो गई। देखो, हमारा ये अंतिम जन्म हो सकता है, इसको छोड़ करके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अपना पराया सुख दुख पोजीशन फ्रस्ट्रेशन ईगो अहंकार, इसको ढो रहे हैं। ये हो गई धर्म की ग्लानि। देखो, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर अभ्युत्थानम अधर्मस्य, फिर हमारे अंदर में जो गलत धारणाएं हैं इससे हमको उठाने के लिए संभवामि आत्ममायया, फिर भगवान का ही अनुग्रह हमारे पर होता है और हम अपने धर्म के अनुसार जीवन चलना शुरू करते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। तो अभी हमारी जो दृष्टि है वो भोग दृष्टि है। जब योग दृष्टि होगी तो समझ लेना कन्हैयालाल का अवतरण हृदय में हो गया हो। इसके लिए आपको एक टेक्निक बता दें, ट्राई करो। एक स्कूल में बच्चे लोग झगड़ा कर रहे थे, छोटे बच्चे हो गए, कोई दूसरी तीसरी के या केजी वगैरह के, लड़के लड़कियां झगड़ा कर रहे हैं। लड़के लड़कियों के बाल खींच रहे थे और लड़कियां उनको किक मार रही थी, चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे, सब चल रहा था।
उतने में एक लड़के ने कह दिया, मिस आ गई, मिस आ गई, मिस आ गई है, चुप। सब कर कुछ हुआ ही नहीं। अब आई कि नहीं देखा भी नहीं था, कह दिया ना किसी ने। देखो ये कितनी, आपको इतना मिल सकता है इस दुनिया में, हर एक अपना आपका गुरु होए, यदि हम सीखने को तैयार हैं। हर जगह आपको गुरु मिल सकता है। एक गुरु बताता हूँ आपको, देखो कहीं अपने भारतवर्ष में कहीं भी चले जाओ, रात को अंधकार है, कहीं एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है क्योंकि उसने कुछ देखा है। उस एक कुत्ते ने भौंकना शुरू करने के बाद पूरे मोहल्ले के सभी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। उन्होंने देखा नहीं, एक ने देखा है ना, और वो शुरू हो गए। तो हमारे यहाँ साधु संत जो इस तत्व में निष्ठावान है, वो जब भौंकने लगते हैं तो सब भौंकते नहीं। देखो, और बाकी के कुत्ते क्यों भौंकने लगे? उनको श्रद्धा थी कि ये जो भौंक रहा है वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसी प्रकार से हमारे साधु संत जो बोलते हैं वो अपने अनुभूति की बातें बोलते हैं, उन पर विश्वास रख के आगे चलो ना। देखो, ये है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो समझ लेना, जिस दिन हमारी जीवन की यात्रा बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो जाती है, माने टर्निंग अवे फ्रॉम डॉगवर्ड टू गॉडवर्ड, जब ये हो गया तब समझ लेना बापे दी कृपा हो गई। तो श्रुति प्रमाणुगृहीत युक्त्या तयो निरासः करणीय एव। तो ये जो जीव भाव और ईश्वर भाव, इन दोनों का हमको निराकरण करना है। इसमें से जगत के नाम रूप के उपाधि को हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर की माया की उपाधि को हम कुछ नहीं कर सकते। हमको करना है अपने जीव की उपाधि को। तो क्या उपाधि है जीव की? दुखी होना, दुखी होने को जस्टिफाई करना और अपने दुख का कारण अन्य को बताना। तो जो अन्य को दुख का कारण बताएगा उसकी साधना क्या होगी? अन्य को सुधारो। एक पति आया, मुझे पत्नी को सुधारना है, क्या करें? मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में सब कुछ हो जाता है। उसके लिए आलम्बन, किसी एक इष्ट देवता का ध्यान करो, अच्छी बात है। तो जो पत्नी को सुधारना चाहता है उसके इष्ट देवता क्या होगी? पत्नी। पत्नी को सुधारने की साधना, इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहाँ भगवान राम नहीं समझा सके अपनी पत्नी को, देखो हम जगजीवन राम हम समझाएंगे। इसीलिए जो जैसा है उसको प्रेम से स्वीकार करो और मौज में रहो। तो श्रुति प्रमाणानुगृहीत तयो निरासः करणीय एव। और किस प्रकार से ये उपाधियों का त्याग करके अपने स्वरूप में वापस लौट के आना है, ये बताते हैं। नेदम कल्पितत्वान्न सत्यम रज्जो दृष्टव्यानवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यम साधयुक्त्या वपोय ज्ञान पश्चात एक भावस्तयोरः। इसको हम 248 को कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।